नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। रुक कर लेते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। शहर के बीचों बीच से गुजर रही है रोडवेज बसें, लगता है आए दिन जाम, हो सकता है हादसा। कंपनी में श्रमिक की हुई मौत, पुलिस ने शुरू की जांच पड़ताल। अलवर में फिर सक्रिय हुए चोर, 2 घरों में कर ले गए हजारों की चोरी। बाइक और केंट्रा ट्रक की हुई भीषण भिड़ंत, बाइक सवार युवक की हुई मौके पर ही मौत। और अब खबरें विस्तार से। रोडवेज ड्राइवर डीजल बचाने के फेर में शॉर्टकट अपनाकर बसों को निर्धारित स्थान से नहीं ले जाकर शहर के बीचों बीच व्यस्त मार्गों से ला और ले जा रहे हैं। इन रोडवेज बसों से आए दिन चौक चौराहों पर जाम लगता है और बड़ी दुर्घटना की संभावना भी बनी रहती है। इन ड्राइवरों के आगे यातायात पुलिस भी लाचार नजर आती है। टीआई मुकेश मीणा ने अलवर न्यूज को बताया कि इस संबंध में रोडवेज प्रशासन को लगातार पत्र लिखा गया, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला है। इस मामले में एडीएम सिटी ने अलवर न्यूज से कहा कि मैसेज कर दो, मैं मीटिंग में जा रही हूं। रूट चेंज होने से रोडवेज का जहां यात्री भार घट गया, वहीं राजस्व का नुकसान भी हो रहा है। रोडवेज की दिल्ली, बहरोड, तेजारा आदि रूट पर चलने वाली बसें रेलवे स्टेशन के आगे से गुजरती थीं, जिससे स्टेशन के बाहर यात्री भी मिल जाते थे। लेकिन कुछ ड्राइवरों ने शॉर्टकट रास्ता अपनाते हुए नया रास्ता एसएमडी, नंगली सर्किल, भगत सिंह सर्किल से बना लिया है, जिससे यात्रियों को अपने निर्धारित स्थान पर पहुंचने में परेशानी होती है। मैनेजर संचालन मत्स्य नगर डिपो प्रवीण कुमार ने बताया कि सभी रोडवेज ड्राइवरों और प्रबंधक यातायात को ड्यूटी चार्ट और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से पाबंद कर दिया जाएगा। इसके बावजूद भी ड्राइवर मनमर्जी करेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आपका क्या नाम है? प्रवीण कुमार, मैनेजर ऑपरेशन मत्स्य नगर डिपो। सर, ये रोड राजस्थान रोडवेज बस जो भगत सिंह की तरफ से आ रही है, इसका क्या कारण है? इनको सर पाबंद किया हुआ है। हो सकता है एक या 2 गाड़ी इनको पता नहीं हो, लेकिन हम फिर से इनको पाबंद करा देंगे। ड्यूटी चार्ट पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे इनको डालकर कि सारी गाड़ियां रेलवे स्टेशन होकर आएंगी, रेलवे स्टेशन होकर ही जाएंगी। आज भी कम से कम 8 या 10 बस आई है। हो सकता है 1 या 2 डिपो की, बाहर के डिपो की भी हो सकती है। हालांकि कल से हम इनको बिल्कुल पाबंद करा देंगे कि हमारी सारी गाड़ी इधर से होकर आए। रेलवे स्टेशन से ट्रैफिक मिलता है कि सवारी उधर से मिलती है, बीच में इश्यू था, उधर कोई काम वाम चल रहा था। अब हम उनको वापिस इनको पाबंद करा देंगे कि सारी गाड़ियां रेलवे स्टेशन होकर जाए, रेलवे स्टेशन होकर आए। पाबंद कराने के बाद अगर कोई नहीं आता है तो क्या कार्रवाई होगी? उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगर जबरदस्ती, अगर किसी की नॉलेज में नहीं वो बात लगे, लेकिन हम आज ही इसको व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से और इनको ड्यूटी चार्ट पे नोट डाल के उनको पाबंद करा देंगे। प्रबंधक यातायात को भी पाबंद करा देंगे। स्टैंड से जो भी गाड़ी निकले, आए जाए, उनको पाबंद करा देंगे। अलवर शहर में नगर निगम की ओर से स्वच्छ वायु सर्वेक्षण की रेंज में तृतीय स्थान में 25 लाख का पुरस्कार मिलने पर नगर पालिका आयुक्त जितेंद्र सिंह नरूका ने संयुक्त व्यापारी महासंघ व अन्य संगठन के साथ बैठक की। जितेंद्र सिंह नरूका ने बताया कि संयुक्त व्यापार महासंघ व अन्य संगठन के साथ औपचारिक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में स्वच्छ अलवर में स्वच्छ वायु में व्यापारी जोड़ने की अपील की गई। वहीं आगामी दिनों में अलवर के 65 वार्डों में डस्टबिन वितरण किए जाएंगे। देखिए, अभी रिसेंटली जो है अलवर शहर को स्वच्छ वायु सर्वेक्षण की रैंकिंग में तृतीय स्थान और 25 लाख रुपए का पुरस्कार मिला है। इसी क्रम में ये आज संयुक्त व्यापार महासंघ और अन्य व्यापारिक संगठनों के साथ आज नगर निगम की एक अनौपचारिक बैठक हमने आयोजित की है। और यह हर्ष का विषय है कि अलवर के व्यापारी भी इस मुहिम में, जो स्वच्छ अलवर और स्वच्छ वायु वाला अलवर शहर, उसमें हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आने वाले दिनों में हम एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित करने जा रहे हैं, जिसमें सभी व्यापारिक संगठनों की ओर से अलवर शहर के लिए, अलवर शहर के 65 वार्डों के लिए डस्टबिन वितरण का एक कार्यक्रम हम आयोजित करेंगे। उसी क्रम में बैठक आयोजित की गई है और यह हर्ष का विषय है कि सभी लोग जो है स्वेच्छा से इसमें जुड़ने के लिए तैयार हैं। और जब अलवर शहर के आमजन, नागरिक, व्यापारी सब लोग इस मुहिम में जुड़ेंगे, तो इसमें कोई शक की बात नहीं है कि हम आने वाले दिनों में और बेहतर रैंक प्राप्त करेंगे और शहर को स्वच्छता की दुनिया में एक नया नाम देंगे। नगर निगम आयुक्त श्री जितेंद्र जी नरूका
जी के द्वारा हमें निर्देश दिया गया कि व्यापारियों के साथ एक मीटिंग करनी है। तो संयुक्त व्यापारी महासंघ के अध्यक्ष होने के नाते हमने साहब को अपने व्यापारियों की जो अध्यक्ष हैं संस्थाओं के, हमारे 51 संस्थाएं हैं, उनकी लिस्ट प्रोवाइड कराई और यहाँ मीटिंग की गई। सर्वप्रथम हमने बधाई दी क्योंकि अलवर तीसरे नंबर पर आया है। साहब को हमने बधाई दी क्योंकि 25 लाख रुपए भी अलवर शहर को मिले तीसरे रैंक पर आने की खुशी में। सर ने बताया कि 17 सितंबर से एक हम सफाई के लिए डस्टबिन 65 वार्डों में देना चाहते हैं। तो साहब के सुझाव को और निर्देश को मानते हुए संयुक्त व्यापारी महासंघ और साथ में जुड़े हुए सभी संस्थाओं ने 2600 डस्टबिन देने का वादा किया, जिसका हम आज ही ऑर्डर दे रहे हैं, जो 2 कलर में होंगे, एक नीले और एक हरे कलर में। और अलवर शहर की सफाई या स्वच्छता के लिए जो भी हमें निर्देश मिलेंगे हम कार्य करेंगे, क्योंकि आदरणीय श्री भूपेंद्र यादव जी बहुत अच्छा यहाँ उनकी देखरेख में कार्य हो रहा है। और संजय शर्मा जी भी हमारे राज्य के मंत्री हैं। सभी हमारे 2 मंत्री होने के नाते हमारा अलवर शहर का सौभाग्य है, क्योंकि अलवर विकास की तरफ अग्रसर है। और इस समय सारा ही जिला प्रशासन, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, चाहे ये दूसरा प्रशासन हो, सभी अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। और हम जनता को भी चाहिए कि हम भी इनका सहयोग करें और अच्छे तरीके से करें। और स्वच्छता में हम भी भागीदार बने कि अपने घर के कूड़े को ऑटो टिपर या डस्टबिन में ही डालें और उसको अनावश्यक रूप से सड़कों या नदियों में न डालें। आपका नाम क्या है? मेरा नाम हरमीत सिंह मेहंदीरत्ता, अध्यक्ष संयुक्त व्यापारी महासंघ, रजिस्टर्ड अलवर। गोविंदगढ़ ब्लॉक के बड़ौदामेव कस्बे की महात्मा गांधी विद्यालय बड़ौदामेव में 69वीं जिला स्तरीय माध्यमिक व उच्च माध्यमिक 17 से 19 वर्षीय छात्र छात्रा फुटबॉल एवं योगासन प्रतियोगिता 2025-26 का समापन किया गया। महात्मा गांधी विद्यालय के प्रधानाचार्य राजेंद्र चौधरी ने बताया कि बड़ौदा में महात्मा गांधी विद्यालय के खेल मैदान में 69वीं जिला स्तरीय माध्यमिक व उच्च माध्यमिक 17 से 19 वर्षीय छात्र छात्रा फुटबॉल एवं योगासन प्रतियोगिता 2025-26 का शुभारंभ 7 सितंबर रविवार को किया गया, जिसका समापन कल बुधवार को किया गया। पंचायत समिति में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत प्रशासक, कनिष्ठ सहायक ग्राम विकास अधिकारियों का क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम अवस्थी मैरिज होम में आयोजित किया गया। ब्लॉक कोऑर्डिनेटर बनी सिंह माली के द्वारा राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत पंचायती राज संस्थान के सरपंच, सहायक विकास अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारियों सहित अन्य कार्मिकों को दक्षता वर्धन के लिए प्रशिक्षण दिया गया। और अब खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर के कक्षा 10 के बच्चों ने सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में 100% परीक्षा परिणाम देने वाले एकमात्र विद्यालय के बच्चों ने जिले में लहराया परचम। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त आरबीएस स्कूल अलवर जिले का एक जाना पहचाना अग्रणी स्कूल है। आरबीएस स्कूल सीबीएसई बोर्ड द्वारा बनाए गए सभी नियम कायदे फॉलो करता है। हमारे स्कूल में सीबीएसई के दिशा निर्देशों का 100% पालन कर एक बड़ा कैंपस, बच्चों के बैठने के लिए बड़े बड़े कमरे, स्टूल, मेज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, रोबोटिक लैब उपलब्ध है। हर वर्ष 100% परीक्षा परिणाम देने के चलते स्कूल ने थोड़े ही समय में क्षेत्र में नया आयाम स्थापित किया है। वर्ष 2024-25 में कक्षा 10 में 100% परिणाम के साथ ही 95% बच्चों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जिनमें से अक्षरा गुलाटी और वंश नारंग ने 91.4%, नंदिनी भारद्वाज ने 90.4%, पूर्वी अग्रवाल ने 88.4%, मोनार्क जैन ने 87.2% अंक प्राप्त कर विद्यालय और अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। हमारे विद्यालय में आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, कंप्यूटर शिक्षा उच्च योग्यताधारी अनुभवी अध्यापकों द्वारा अंग्रेजी माध्यम से अध्ययन कराने के साथ साथ सोशल गतिविधियां और भारतीय संस्कृति अनुसार अपने से बड़ों का आदर करना, जरूरतमंद की सहायता करना भी सिखाया जाता है। साथ ही आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर में कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा, कक्षा 5 से 12 तक के बच्चों को रोबोटिक शिक्षा और प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं। साथ ही एक ही कैंपस में अनेक प्रकार के खेल जैसे तीरंदाजी, निशानेबाजी, चेस, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, लंबी कूद, खो खो आदि सभी तरह की खेल प्रतियोगिताएं भी करवाई जाती हैं।
अभी हाल ही में हुए जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं में आरबीएस स्कूल के कक्षा 7th के छात्र पार्थ अग्रवाल ने चेस खेल में जिले में प्रथम और राज्य स्तर पर चौथा स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा भी 8 छात्रों ने विभिन्न खेलों में जिला स्तर पर दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया है। हमारे स्कूल में रामगढ़, नौगांवा, मुबारकपुर, पूठी, अलावड़ा, गोविंदगढ़, बड़ौदामेव, चिड़वई, सीकरी, नगर जालूकी सहित क्षेत्र के अनेक गांवों और कस्बों से अध्ययन करने आने वाले बच्चों को लाने व छोड़ने के लिए बस सुविधा, शुद्ध आरओ का जल और एक बड़ा खेल मैदान उपलब्ध है। प्रदेश के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म और विधायक सुखवंत सिंह द्वारा भी स्कूल में अध्ययन व्यवस्था, समय की सदुपयोगिता की प्रशंसा की गई है। आरबीएस स्कूल में बच्चों को एडमिशन दिलाकर अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनावे। चेयरमैन राम सिंह यादव, सचिव अमन यादव, आरबीएस स्कूल मिलकपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारतीय सिंधु सभा इकाई किशनगढ़वास की एक बैठक संत कंवर राम हरि मंदिर में संपन्न हुई, जिसमें भारतीय सिंधु सभा महिला इकाई का गठन किया गया। गठन के पश्चात 25 सदस्यों के मंडल में सर्वसम्मति से अध्यक्ष पद पर तुलसा वासवानी को चुना गया एवं भावना मदान को महासचिव बनाया गया है तथा कोषाध्यक्ष पद पर कोमल मंगनानी को चुना गया। मौके पर जिला महासचिव सुनील बत्रा बताया कि अभी युवा पुरुष एवं युवा महिला मंडल का गठन होना शेष है। किशनगढ़वास कस्बे के मेन बाजार में किराना की दुकान का शटर तोड़कर चोर बुधवार देर रात दुकान में रखे 1,10,000 रुपए की नकदी चुरा ले गए। घटना की सूचना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची, घटना की जानकारी ली। इधर व्यापार महासंघ के अध्यक्ष परमानंद लखियानी, जनेश भूटानी, हरमेश खुराना, प्रभुदयाल अनेक व्यापारी दुकान पर घटना की जानकारी ली और व्यापार महासंघ ने पुलिस प्रशासन से चोरों को शीघ्र गिरफ्तार करने की मांग की है। बांसकृपाल नगर कृषि महाविद्यालय में अंतरकक्षा खेलकूद प्रतियोगिताओं का शुभारंभ हुआ। महाविद्यालय एनएसओ प्रभारी एवं सहायक निदेशक छात्र कल्याण डॉक्टर अरविंद कुमार यादव ने बताया कि कृषि महाविद्यालय में अंतरकक्षा खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिताओं का शुभारंभ महाविद्यालय अधिष्ठाता डॉक्टर एमपी यादव ने किया। सेंट टेरेसा स्कूल मानसरोवर जयपुर के खिलाड़ी 69वीं जिला स्तरीय वेटलिफ्टिंग प्रतियोगिता में भाग लिया। दोनों वर्ग की विजेता टीम के कोच आशीष जैमन अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी थे और टीम मैनेजर श्रीराम गुजर और संजय मेघवंशी थे। सभी को विद्यालय प्रधानाचार्य सिस्टर जामी द्वारा पदक पहनाकर सम्मान किया गया। विजेता खिलाड़ी का राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चयन किया गया। ये जानकारी विद्यालय प्रशासन द्वारा दी गई है। उद्योगनगर थाना क्षेत्र स्थित अडानी कंपनी में बुधवार सुबह काम कर रहे एक श्रमिक की अचानक तबियत बिगड़ने से मौत हो गई। मृतक श्रवण उत्तर प्रदेश का रहने वाला था और उद्योगनगर क्षेत्र में ही रहकर अडानी कंपनी में कार्यरत था। सुबह करीब 8:30 बजे वह ड्यूटी के दौरान अचानक अस्वस्थ हो गया और देखते ही देखते गिर गया। मौके पर मौजूद सहकर्मियों ने उसे संभाला, लेकिन तब तक उसकी हालत गंभीर हो चुकी थी। सूचना पर कंपनी प्रबंधन ने तुरंत पुलिस को अवगत कराया। थाना एएसआई मनोहर ने बताया कि प्राथमिक जांच में श्रवण की मौत हार्ट अटैक से होना सामने आया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर सरकारी अस्पताल की मोर्ची में रखवाया और पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। घटना की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। फिलहाल पुलिस आगे की जांच कर रही है। परिवार नीरज कुमार, पुत्र श्री होरीलाल, जाति प्रजापत, उम्र 33 साल, निवासी सिंधाव ललौली फतेहपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। इसने एक तहरीर रिपोर्ट दी है कि मेरा भाई अडानी कंपनी MIA अलवर में काम करता था, जिसमें कल दिनांक 10/9/25 को अचानक हार्ट अटैक आने से उसकी मृत्यु हो गई, जिसकी लाश मोर्ची रूम अलवर DH अलवर में रखी हुई है, जिसका आज दिनांक 11/9/25 को पोस्टमार्टम कराया जाकर लाश परिजनों को सुपुर्द की जाएगी। अनुसंधान में जो भी बातें आएंगी वो सब अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। कहाँ के निवासी? उत्तर प्रदेश निवासी? ये उत्तर प्रदेश है, सिंधाव फतेहपुर। यहाँ पे काम करता है? अडानी कंपनी MIA अलवर में काम करता था। मैं मनोहर लाल ASI थाना उद्योगनगर अलवर। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर के कक्षा 10 के बच्चों ने CBSE बोर्ड परीक्षा में 100% परीक्षा परिणाम देने वाले एकमात्र विद्यालय के बच्चों ने जिले में लहराया परचम। CBSE से मान्यता प्राप्त आरबीएस स्कूल अलवर जिले का एक जाना पहचाना अग्रणी स्कूल है। आरबीएस स्कूल CBSE बोर्ड द्वारा बनाए गए सभी नियम कायदे फॉलो करता है।
हमारे स्कूल में सीबीएसई के दिशा निर्देशों का 100% पालन कर एक बड़ा कैंपस, बच्चों के बैठने के लिए बड़े बड़े कमरे, स्टूल, मेज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, रोबोटिक लैब उपलब्ध है। हर वर्ष 100% परीक्षा परिणाम देने के चलते स्कूल ने थोड़े ही समय में क्षेत्र में नया आयाम स्थापित किया है। वर्ष 2024-25 में कक्षा 10 में 100% परिणाम के साथ ही 95% बच्चों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जिनमें से अक्षरा गुलाटी और वंश नारंग ने 91.4%, नंदिनी भारद्वाज ने 90.4%, पूर्वी अग्रवाल ने 88.4%, मोनार्क जैन ने 87.2% अंक प्राप्त कर विद्यालय और अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। हमारे विद्यालय में आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, कंप्यूटर शिक्षा उच्च योग्यताधारी अनुभवी अध्यापकों द्वारा अंग्रेजी माध्यम से अध्ययन कराने के साथ साथ सोशल गतिविधियां और भारतीय संस्कृति अनुसार अपने से बड़ों का आदर करना, जरूरतमंद की सहायता करना भी सिखाया जाता है। साथ ही आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर में कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा, कक्षा 5 से 12 तक के बच्चों को रोबोटिक शिक्षा और प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं। साथ ही एक ही कैंपस में अनेक प्रकार के खेल जैसे तीरंदाजी, निशानेबाजी, चेस, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, लंबी कूद, खो खो आदि सभी तरह की खेल प्रतियोगिताएं भी करवाई जाती हैं। अभी हाल ही में हुए जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं में आरबीएस स्कूल के कक्षा 7 के छात्र पार्थ अग्रवाल ने चेस खेल में जिले में प्रथम और राज्य स्तर पर चौथा स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा भी 8 छात्रों ने विभिन्न खेलों में जिला स्तर पर दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया है। हमारे स्कूल में रामगढ़, नौगावा, मुबारकपुर, ऊटी, अलावड़ा, गोविंदगढ़, बड़ौदा में चिड़वई, सीकरी, नगर जालूकी सहित क्षेत्र के अनेक गांवों और कस्बों से अध्ययन करने आने वाले बच्चों को लाने व छोड़ने के लिए बस सुविधा, शुद्ध आरओ का जल और एक बड़ा खेल मैदान उपलब्ध है। प्रदेश के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम और विधायक सुखवंत सिंह द्वारा भी स्कूल में अध्ययन व्यवस्था, समय की सदुपयोगिता की प्रशंसा की गई है। आरबीएस स्कूल में बच्चों को एडमिशन दिलाकर अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनावे। चेयरमैन राम सिंह यादव, सचिव अमन यादव, आरबीएस स्कूल मिलकपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सदर थाना क्षेत्र के बुर्जा मेडी में बीती रात अज्ञात चोरों ने एक ही मोहल्ले में 2 घरों को निशाना बनाया। चोर सुरेश कुमार यादव के घर के बाहर खड़ी स्कूटी चुरा ले गए। सुबह उठने पर सुरेश कुमार को स्कूटी गायब मिली, जबकि पास ही उसकी नंबर प्लेट का हिस्सा पड़ा हुआ मिला। वहीं उसी रात चोरों ने मोहल्ले के ही जाहिद खां पुत्र इमामुद्दीन के घर में घुसकर 2 मोबाइल फोन व करीब 750 ग्राम चांदी के आभूषण व 13,000 रुपए पार कर लिए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एफआईआर दर्ज कर तफ्तीश हेड कांस्टेबल जुझार सिंह को सौंपी गई है। पुलिस का कहना है कि आसपास के सीसीटीवी कैमरों की जांच कर चोरों की तलाश की जा रही है। ये भाई साहब, मेरी ये घर में से गेट को खोल के रात को सिंदूक और बक्सा दोनों चीज को ले गए। इस दीवार के परली तरफ डाल दिया, वहां सारा सामान को निकाला गया है, जिसमें करीबन 13,000 रुपए थे और बच्चों की एक चांदी की पतड़ी थी, बच्चे के पैर के कड़ूले थे और कुछ टाके का सामान, जो चांदी का टाका का जो आभूषण बनता है लेडीज का, कुछ वो था लगभग 750 ग्राम के समथिंग। और रात को हम तो सो गए थे, उसके बाद में 10-11 बजे सोए थे। उसके बाद में हमें पता नहीं है कब आए थे, क्या किया था, हमें कुछ नहीं पता। ये घर खुला मिला है बिल्कुल, और हमारा सिंदूक बक्सा सारा खुला हुआ मिला है, सामान इधर पड़ा हुआ मिला है दीवार की परली साइड। और फिर सुबह हमको जब पता था, हमने देखा है घर खुले थे, तो हमने सामान देखा तो हमारा सामान गायब, सारा सामान इधर दूसरी तरफ खुला हुआ मिला है। 2 मोबाइल थे, एक वीवो का था मेरा एंड्रॉयड, उसकी सिम निकाल के वो यहीं डाल गए, और एक कीपैड का फोन था लावा का, वो मेरी मिसेज का था, उसको भी वो ले गए और सिम को निकाल के ही सिम कार्ड को यहीं डाल गए। चोरी हुई है, मेरे एक स्कूटी चोरी हुई है जिसका नंबर है RG02 BC 1849, जो घर के बाहर मेरे उसमें गैराज में खड़ी हुई थी टीनों के नीचे। वहां से लॉक तोड़ करके स्कूटी को लेकर चोर चले गए। पड़ोसी जाहिद के हुआ था, जो उन्होंने बताई दिया कि मेरे 750 ग्राम चांदी, 2 मोबाइल और ये सामान फैला करके बाहर फेंक गए और ले गए।
डॉक्टर हेडगेवार स्मृति सेवा प्रन्यास अलवर द्वारा विशाल निःशुल्क आयुर्वेद चिकित्सा शिविर का आयोजन 14 सितंबर रविवार को प्रातः 9 बजे से 2 बजे तक किया जाएगा। ये शिविर महंत चांदनाथ आयुर्वेद संघ RSS कार्यालय केशव कृपा महावर धर्मशाला के पास नेहरू नगर अलवर में आयोजित किया जाएगा। उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉक्टर कृष्ण कुमार गुप्ता अध्यक्षता अशोक मित्तल करेंगे, जिसमें योग्य अनुभवी चिकित्सकों द्वारा रोग की जांच, परामर्श व उपचार निःशुल्क किया जाएगा। एक मिनट रुको, दोबारा बोलो जी, आप बताइए। 14 सितंबर रविवार को सुबह 9 बजे से दोपहर को 2 बजे तक महंत चांदनाथ चिकित्सालय केशव कृपा नेहरू नगर पर विशाल आयुर्वेदिक चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जा रहा है। ये शिविर निःशुल्क रहेगा और इसमें विशेषज्ञों के द्वारा पाइल्स, फिस्टुला, फिशर, गठिया बाय, कांच निकलना आदि जो है बीमारियों का इलाज किया जाएगा। होम्योपैथिक चिकित्सक भी उपलब्ध रहेंगे तथा फिजियोथेरेपी पर भी फिजियोथेरेपी चिकित्सक भी उपलब्ध रहेंगे। महिलाओं के लिए विशेष रूप से महिला चिकित्सक भी उनकी जांच करने के लिए उपलब्ध रहेंगे। डॉक्टर कहाँ से आ रहे हैं सर यहाँ पर? विशेषज्ञ डॉक्टर कुछ तो हमारे राजस्थान के ही हैं और एक चिकित्सक नेत्र रोग चिकित्सक हैं, नेत्र रोगों की जांच करेंगे। वो फरीदाबाद से, हरियाणा से अलवर आए। शुभ नाम सर आपका? मैं डॉक्टर कृष्ण कुमार गुप्ता, हेडगेवार स्मृति सेवा प्रन्यास का अध्यक्ष। राजगढ़ अलवर मेगा हाईवे मार्ग के मध्य से क्षेत्रीय वन विभाग अधिकारी कार्यालय के समीप गुरुवार को केंट्रा व बाइक में भिड़ंत हो गई। भिड़ंत में बाइक सवार लक्ष्मणगढ़ निवासी 17 वर्षीय शिवम मीना की मृत्यु हो गई। पुलिस के अनुसार केंट्रा व बाइक में भिड़ंत हो गई थी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची तथा बाइक सवार को राजगढ़ चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने लक्ष्मणगढ़ निवासी शिवम मीना को मृत घोषित कर दिया। वहीं घटना की सूचना पर मृतक के परिजन राजगढ़ चिकित्सालय पहुंचे। पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। इस संबंध में परिजनों की ओर से कोई मामला दर्ज नहीं कराया गया है। पुलिस ने दोनों वाहनों को जब्त कर थाने पर पार्क करवा लिया है। भवन एवं सनिर्माण मजदूर अधिकार मोर्चा राजस्थान की ओर से आज जयपुर में श्रम आयुक्त से मिलकर निर्माण श्रमिकों की समस्याओं को लेकर ज्ञापन दिया गया। श्रम आयुक्त ने निर्माण श्रमिकों की समस्याओं को लेकर बताया कि LDMS के अंदर इतने दिन टीम नहीं थी, अब LDMS की टीम काम पर आ गई है। जो काम रुके हुए हैं वे LDMS के जरिए 7 दिन में शुरू हो जाएंगे। साथ ही अब निर्माण श्रमिकों की समस्याओं को लेकर हर माह में 25 तारीख को मीटिंग रखने का निर्देश दिया। 25 तारीख को अवकाश यदि होगा तो उसके अगले दिन जब कार्य दिवस होगा उस दिन मीटिंग रखी जाएगी। ये मीटिंग राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर भी होगी। 69वीं जिला स्तरीय माध्यमिक, उच्च माध्यमिक खेलकूद, रग्बी, फुटबॉल एवं साइकिलिंग ट्रैक प्रतियोगिता का शुभारंभ कल भूगोर पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय कटीघाटी अलवर में हुआ। कल साइकिलिंग ट्रैक प्रतियोगिता का शुभारंभ श्रीमती अंजना शर्मा, जिला खेल अधिकारी अलवर ने झंडी दिखाकर किया। विद्यालय प्रबंधक रामलाल यादव ने बताया कि इस प्रतियोगिता का शुभारंभ मुख्य अतिथि राजेंद्र सैनी अलवर द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों की टीमों द्वारा फ्लैग मार्च किया व विद्यालय के छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में विकास तिवारी रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता रामलाल यादव भूगोर पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय ने की व मंच संचालन देवेंद्र वर्मा ने किया। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। कदम शूज, एक कंप्लीट फैमिली फुटवियर, एक बार फिर से कदम शूज लाया है आपके लिए धमाकेदार ऑफर। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि शॉपिंग का मजा शॉप पर है, स्क्रीन पर नहीं। और कीजिए खरीदारी देखकर, छूकर और परख कर, वो भी बेशकीमती उपहारों के साथ। तो इस बार आप 1100 रुपए से 11,000 तक की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित 4 उपहार प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपको 4 स्कीम्स द्वारा दी जा रही हैं। सिल्वर स्कीम, गोल्ड स्कीम, डायमंड स्कीम और प्लेटिनम स्कीम। सिल्वर स्कीम में बिल तारीख से 1 महीने तक 1100 रुपए की खरीदारी पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं रेफ्रिजरेटर और भी कई निश्चित उपहार आपको मिलेंगे, जैसे वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, केतली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, मिनी आयरन,
3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल, 2 कप बोतल, टेम्परेचर बोतल, मेंस वॉलेट और लेडीज पर्स तक पा सकते हैं। नेक्स्ट है गोल्ड स्कीम, जिसमें बिल तारीख से 4 महीने तक 3500 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं एक टीवीएस मोटरसाइकिल और इसमें निश्चित उपहार भी हैं, जैसे 42 इंच एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच एलईडी टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल और टेम्परेचर बोतल भी पा सकते हैं। थर्ड आती है हमारी डायमंड स्कीम, जिसमें आपको बिल तारीख से 8 महीने तक 7000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में पा सकते हैं टीवीएस जुपिटर। इसमें भी आपको काफी सारे निश्चित उपहार मिलेंगे, जैसे 42 इंच एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच एलईडी टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, एयर बैग, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, लैपटॉप बैग और हॉट कोल्ड बोतल भी पा सकते हैं। अब फोर्थ आती है हमारी प्लैटिनम स्कीम। इसमें आप बिल तारीख से 12 महीने तक 11,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा पा सकते हैं ओला स्कूटर तक और इसमें भी आपको निश्चित उपहार उपलब्ध हैं, जिसमें 50 इंच एलईडी टीवी, 42 इंच एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एलईडी टीवी, 32 इंच, ओवन, गैस स्टोव, ट्रॉली बैग, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, केटली, बेडशीट, मिनी आयरन और एयर बैग भी पा सकते हैं। इन सभी उपहारों का लाभ आप कदम शूज पर खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा इन स्कीम्स के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ कुछ नियम और शर्तें लागू की गई हैं, जिसमें आप समय अवधि का विशेष ध्यान रखें। स्कीम के लिए बिल प्रस्तुत करना अनिवार्य है, बिल की फोटो मान्य नहीं होगी। टैक्स, रोड टैक्स, इंश्योरेंस सभी देय राशि विजेता स्वयं वहन करेगा। चित्र में दिखाए गए गिफ्ट आइटम कंपनी के अकॉर्डिंग बदले भी जा सकते हैं। एक आइटम पर एक ही कूपन मान्य होगा। ये स्कीम 1 फरवरी 2025 से लागू है। हमारा एड्रेस राजर्षि अभय समाज के सामने, नियर पुलिस कंट्रोल रूम, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414893253, 9588854715। तो जल्दी कीजिए, मौका चूक ना जाए और खुशियों का खजाना अपने घर ले आए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 69वीं जिला स्तरीय 14 वर्ष छात्र छात्रा सॉफ्टबॉल व कुश्ती की 4 दिवसीय क्रीड़ा प्रतियोगिता का बुधवार को राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय नंबर 2 में शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नगरपालिका अध्यक्ष सतीश दोहारिया रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी युवराज शर्मा ने खिलाड़ी छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि निर्णायक बंधु से निवेदन करूंगा कि निर्णय में स्पष्टवादिता रखें, जिससे विवाद की स्थिति नहीं बने और आयोजन हमारा सफल रहे। प्रतियोगिता का अतिथियों ने झंडारोहण कर क्रीड़ा प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इससे पूर्व अतिथियों ने मां सरस्वती के छाया चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर व माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। अतिथियों का माला व साफा पहनाकर स्वागत सम्मान किया गया। इस अवसर पर अनेक लोग मौजूद रहे। आज 69वीं जिला स्तरीय क्रीड़ा प्रतियोगिता सॉफ्टबॉल और कुश्ती का उद्घाटन समारोह विधिवत रूप से किया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर हमारे चेयरमैन साहब राजगढ़ श्री सतीश जी दोहारिया पधारे थे और भामाशाह के रूप में हमारे मुख्य अतिथि जो थे वो है तरुण जी पांडे और उनका परिवार, और इनके अलावा अनेक अतिथि यहाँ पर उपस्थित हुए। मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर कुश्ती छात्र वर्ग में कुल टीम 33 और कुल छात्र 56 और कुश्ती छात्रा वर्ग में कुल टीम 12 और कुल छात्रा 26। इस प्रकार कुश्ती में कुल टीम जो उपस्थित हुई है वो 45 है व कुल खिलाड़ी 82। सॉफ्टबॉल में छात्रा वर्ग में कुल टीम 8 और कुल छात्र जो है वो 99। छात्रा वर्ग में कुल टीम 6, कुल छात्र 70। इस प्रकार सॉफ्टबॉल में कुल टीम 14 व कुल खिलाड़ी 169 उपस्थित हुए हैं। टोटल खिलाड़ी 251 का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। इस प्रकार आज फ्लैग लहराकर, झंडा फहराकर इस आयोजन का उद्घाटन विधिवत रूप से कर दिया गया है। जय।
तिजारा कस्बे के कोटकासिम रोड पर बस डिपो के सामने स्थित श्री साईं प्राइवेट ITI में कल रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें भिवाड़ी एवं थारूहेड़ा की कंपनियों ने भाग लिया। रोजगार मेले में विभिन्न ट्रेड के 55 छात्रों का अस्थायी तौर पर सिलेक्शन किया गया। कोटकासिम पंचायत समिति परिसर में सोमवार को अलवर सांसद खेल उत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर क्षेत्र के प्रमुख जनप्रतिनिधियों, पंचायत प्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, युवाओं, नेताओं और बड़ी संख्या में ग्रामीण जन उपस्थित रहे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व विधायक रामहित सिंह यादव रहे। कोटकासिम कस्बे के किशनगढ़ बास कोटकासिम रोड स्थित भाजपा कार्यालय पर बुधवार को पूर्व विधायक रामहित सिंह यादव ने जन सुनवाई कार्यक्रम के तहत क्षेत्रीय ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। बड़ी संख्या में पहुंचे ग्रामीणों ने बिजली आपूर्ति, पेयजल टैंकर, सड़कों की दुर्दशा, जल संकट और राजस्व विभाग से जुड़ी समस्याओं को विस्तार से बताया। आगामी सांसद खेल महोत्सव 2.0 की तैयारियों को लेकर बुधवार दोपहर 2 बजे कोटकासिम पंचायत समिति सभागार में भाजपा कार्यकर्ताओं की एक संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में महोत्सव के सफल आयोजन हेतु विभिन्न रणनीतियों पर चर्चा की गई। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। संस्कार वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामगढ़ क्षेत्र का एक जाना माना अग्रणी स्कूल है। राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 और 12 में 100% परिणाम देने के साथ साथ उपखंड, जिला व राज्य स्तरीय मेरिट में स्थान प्राप्त करने वाला सर्वश्रेष्ठ स्कूल है। संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ ने वर्ष 2025 में रामगढ़ उपखंड स्तर पर बोर्ड परीक्षा परिणाम में कक्षा 12 में भी 100% परिणाम देने के साथ ही विज्ञान वर्ग की छात्रा इशिका गालव ने 94.80% अंकों के साथ दूसरी रैंक तथा खुशी जैन ने 92.60% के साथ 5वीं रैंक और कला वर्ग में छात्रा पूर्विका अग्रवाल ने 92.20% अंक प्राप्त कर प्रथम रैंक हासिल कर रामगढ़ टॉप किया है। स्कूल चेयरमैन मुरारी दहिया ने बताया कि कक्षा 10वीं में संस्कार वैली के छात्रों ने राज्य स्तरीय मेरिट हासिल की है तथा जिले में सर्वाधिक 28 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त कर एक इतिहास रच दिया है। छात्रा आराध्या जैन ने 98.67% अंकों के साथ प्रदेश मेरिट में 8वां स्थान, यमन और ने 98.33% अंकों के साथ मेरिट में 10वां स्थान, निहारिका मीणा ने 98.17% अंकों के साथ मेरिट में 11वां स्थान तथा नव्या मीणा ने 97.67% अंकों के साथ मेरिट में 14वां स्थान प्राप्त किया है। कक्षा 10वीं में उपखंड स्तर पर प्रथम 7 रैंकों पर संस्कार वैली के छात्रों ने कब्जा किया है। 10वीं बोर्ड मैथ्स में 8 स्टूडेंट्स, इंग्लिश में 5 स्टूडेंट्स और साइंस में 1 स्टूडेंट ने 100 में से 100 अंक हासिल किए हैं, जो उपखंड स्तर पर सर्वाधिक हैं। कक्षा 8 में 63 बच्चों में से 50 बच्चों ने ए ग्रेड और कक्षा 5 में 72 बच्चों में से 48 बच्चों ने ए ग्रेड हासिल की है। इसी के साथ विद्यालय सत्र 2024 के 12वीं विज्ञान वर्ग के टॉपर छात्र हर्ष छाबड़ा, यश झाम तथा भावना सहित 3 विद्यार्थी जेईई मेंस के साथ एडवांस में भी सेलेक्ट हो गए हैं। हमारे स्कूल में उच्च कोटि के प्रशिक्षित अध्यापक अध्यापिकाएं हैं जो कि बच्चों के साथ कठिन परिश्रम करते हैं। हमारे स्कूल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस और कंप्यूटर लैब भी संचालित हैं और साथ ही हमारे स्कूल में नीति आयोग भारत सरकार द्वारा स्थापित ATL लैब में बच्चे साइंस के प्रोजेक्ट बनाकर कोडिंग व रोबोटिंग में नए नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। हमारे यहाँ डिबेट और योगा भी करवाया जाता है। हम बच्चों को पढ़ाते नहीं सिखाते हैं कि नीति के साथ विद्यालय का संचालन करते हैं। संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। धन्यवाद। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ, प्ले स्कूल, जहां से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहां पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहां बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भिवाड़ी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के चुनाव को लेकर औद्योगिक क्षेत्र में सरगर्मी चरम पर है। अध्यक्ष पद के प्रत्याशी मुकेश जैन ने सोमवार को पथरेड़ी औद्योगिक क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान उद्यमियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और उन्हें भारी बहुमत से विजयी बनाने का भरोसा दिलाया। सीएमटी हाइड्रो एंड रिसर्च सेंटर में आयोजित इस जनसंपर्क कार्यक्रम में बड़ी संख्या में उद्यमी मौजूद रहे। स्वागत से अभिभूत मुकेश जैन ने कहा कि बीएमए सेवा का मंच है और अध्यक्ष पद का दायित्व केवल सेवा भावना से निभाया जा सकता है। उन्होंने आश्वासन दिया कि किसी भी सदस्य की छोटी बड़ी समस्या को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा, बल्कि हर सुझाव को संबंधित विभागों तक पहुंचाकर समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पलसानिया की ढाणी में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान कक्षा 8 की छात्रा उषा सैनी को राज्य सरकार की ओर से लैपटॉप देकर सम्मानित किया गया। लोहारवाला निवासी उषा सैनी ने सत्र 2023-24 में कक्षा 8 की बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। उषा ने 91.30% अंक प्राप्त कर ए ग्रेड हासिल किया। बांसुर कस्बे के राजकीय महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना में नई किरण नशा मुक्ति केंद्र के तत्वावधान में जागरूकता व्याख्यान का आयोजन किया गया। राजकीय उप जिला अस्पताल के सीनियर नर्सिंग ऑफिसर प्रदीप कुमार और तिलक कुमार शर्मा ने विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में बताया। नर्सिंग ऑफिसर प्रदीप कुमार ने नशे के प्रकार और इससे होने वाली बीमारियों की जानकारी दी, साथ ही नशे की लत से बचने के उपाय भी बताए। भिवाड़ी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष पद को लेकर इस बार चुनावी जंग बेहद दिलचस्प होने वाली है। दोनों प्रमुख प्रत्याशी लगातार औद्योगिक क्षेत्रों का दौरा कर उद्यमियों से संपर्क साध रहे हैं। इसी क्रम में अध्यक्ष पद के दावेदार मुकेश जैन ने मंगलवार को खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र में सघन जनसंपर्क कर चुनावी माहौल को और गर्मा दिया। बांसुर कस्बे के उपजिला अस्पताल के सामने स्थित डॉक्टर बी लाल लैब में मंगलवार रात करीब 9 बजे अचानक आग लग गई। आग की लपटें देखते ही आसपास के लोगों ने पानी डालकर आग को बुझाने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहे। सूचना पर नगरपालिका दमकल की टीम मौके पर पहुंची और 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आगजनी में लैब में रखा हजारों रुपए का सामान जलकर नष्ट हो गया। गनीमत रही कि आगजनी से कोई जनहानि नहीं हुई। अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। और अब खबरों में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसी ही नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।